चालू करूंगा और इसका स्पीड एक बार नोटिस करिएगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको भी इसका आवाज सुनाई दिया होगा हवा की। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज बताऊंगा कूलर के बारे में। यानी जो अपना कूलर है, आप देख सकते हैं कि ये पूरा कूलर आपका जो है, ये आपका एक एसी मॉडल कूलर होता है। और ये जो कूलर होता है, इसके अंदर से बहुत ही ठंडी हवा आती है। और ये जो इस कूलर का जो मोटर होता है, ये पूरा ऊपर की तरफ लगा होता है। तो इसके अंदर दो चीज आपको सीखने को मिलेगा। एक चीज आपका जो होगा, इस मोटर को कैसे खोलते हैं, या फिर इसके अंदर कैपेसिटर या इस मोटर के सर्विस कैसे करते हैं। और इसके साथ साथ में इसका जो पंप मोटर है, उसकी भी हम लोग सर्विस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको सर्विस करेंगे और दोनों को सर्विस करके पुनः इसको स्टार्ट किया जाएगा। इसका जो मतलब कि रनिंग होगा वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। काफी बेस्ट चलने वाला ये कूलर है। और इसके साथ साथ में दूसरी चीज आपको सीखने को मिलेंगी कि इस मोटर को, यानी इस प्रकार के कूलर को कैसे खोलेंगे। बहुत सारे लोग इसको खोलना ही नहीं जानते कि इसको कैसे खोलते हैं, इसको कैसे सर्विस करते हैं, कैसे बनाते हैं। अगर ये आप सब कुछ सीखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं राम प्रसाद सिंह प्राइवेट ITI में। एडमिशन जल्द से जल्द ले लें, क्योंकि जो यहाँ का जो सीट है वो लिमिटेड है। तो आप लोग जल्द से जल्द एडमिशन लेकर के आगे आए, आप भी सीखे काम को और आप भी आगे बढ़ें। अब आइए हम लोग इसको खोलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले ये जो अपना कूलर है, इस कूलर के अंदर प्रॉब्लम क्या है इसको समझ लेते हैं। इसका जो आपका मोटर है काफी स्लो स्पीड में चल रहा है, और जो पंप मोटर है उससे भी आवाज आ रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो ये फ्रंट ग्रिल होता है, ठीक है, फ्रंट ग्रिल होता है, इसको हम लोग खोलेंगे और खोल करके तब जाकर के मोटर के पास हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, दूसरी चीज कि ये आपका जो आगे का कवर है, ये अपना आप देख रहे हैं यहां पे अपना पंप मोटर लगा हुआ है। तो पंप मोटर का भी सर्विस करना है। और इसके साथ साथ में जो ये अपना पंखा है, ठीक है, यानी जो अपना मोटर है, फैन मोटर, इसका कंडेंसर को चेंज करना है। तो उस कंडेंसर को चेंज करने के लिए आप देख सकते हैं इधर से कोई रास्ता नहीं है, यानी हम लोग नीचे से कोई भी रास्ता नहीं है। आप लोग थोड़ा सा नीचे दिखाइए, यहां से देख रही है, कोई भी रास्ता नहीं है कि हम लोग इसको जो है खोल करके इसका कंडेंसर चेंज कर सकते हैं। अब रहा सवाल कि आप पीछे से खोल के कर सकते हैं, तो एक बार मैं इधर से भी आपको दिखा दूं कि इधर से भी देखिए, इधर से भी खोलने का कोई रास्ता नहीं, इधर से भी खोलने का कोई रास्ता नहीं, इधर से भी खोलने का कोई रास्ता नहीं। इन चारों तरफ से मैंने आपको दिखाया। दूसरी चीज कि आप बोलेंगे कि सर इसको खोल करके निकाल दीजिए, तो जब तक हम आगे का फ्रंट ग्रिल नहीं खोलेंगे तब तक जो है कि कोई भी स्क्रू खुलेगा नहीं। खुलेगा कोई स्क्रू? कोई भी स्क्रू नहीं खुलेगा ना, और ना ये आपका डोन बाहर निकल पाएगा। फिर आप इसको कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए मैं बता दूं, सबसे पहले ये जो मेरा फ्रंट ग्रिल होता है, इस फ्रंट ग्रिल को आपको खोलना पड़ेगा। और जब फ्रंट ग्रिल ये अपना खोलेंगे तो आप पहुंच पाएंगे मोटर के पास। तो आइए सबसे पहले फ्रंट ग्रिल खोलिए। एक एक स्क्रू को सुरक्षित रखना है, ताकि पुनः उसको फिर से एक बार कसना पड़ेगा। और इसके लिए कुछ जो औजार होगा, बढ़िया टूल्स, किसी भी कंपनी का टूल्स का उपयोग करिए, लेकिन अच्छे कंपनी का करिए, ताकि जो है उससे कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आपको काम इजी वे में हो, बहुत ज्यादा परेशानी ना देखना पड़े। और दूसरी बात कि आपका स्क्रू आसानी से खुल जाए। तो हम लोग देख सकते हैं दो कंपनी का मैंने पेचकस भी यूज किया है, अच्छे अच्छे कंपनी का, आप भी वैसा ले सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट ग्रिल में ही वायरिंग की गई है, तो हम लोग थोड़ा सा सावधानी से निकालेंगे कि जो अपना वायरिंग है ये टूटे नहीं, या ये फिर सेफ रहे। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका स्क्रू खुल गया। अब हम लोग इसको आसानी से बाहर निकाल लेंगे। इसको खोलिए, ठेल दीजिए पीछे। देख सकते हैं कि आपका ये जो ग्रिल है वो निकल चुका है। अब ग्रिल को निकलने के बाद से थोड़ा सा आगे आ जाइए, और यहां पर देखिए इसका कनेक्शन थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं। जो है कि आप देखिए, ये आपका जो है रेगुलेटर है, ठीक है, आगे से देख लीजिए, ये आपका रेगुलेटर है जो हाई स्पीड स्लो ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि ये 4 स्टेप में घूमता है। और यहाँ पे 2 स्विच लगाया गया है, ठीक है, 2 स्विच लगाया गया है। किसके किसके लिए है? एक आपका ऑन, यानी जब हम एक को ऑन करेंगे तो आपका रेगुलेटर ऑन होगा, और इसके हिसाब से मैं फैन का स्पीड कम अधिक कर पाऊंगा। दूसरी चीज यहाँ पे जो है, ये है आपके पंप मोटर के लिए,
ताकि इससे मैं पंप मोटर को ऑन कर पाऊं और ठंडा ठंडा हवा ले पाऊं। तो दोनों ठीक है। इसका वायरिंग मैं पूरा बोर्ड पे बताऊंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। और इसके अगला वीडियो जो होगा उसको आप जब तक देखेंगे नहीं तब तक आप पूरा कूलर नहीं बना पाएंगे, जो वायरिंग का रिलेटेड होगा। तो वायरिंग का रिलेटेड के मैं वीडियो आपको बना करके शेयर करूंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको नीचे रखता हूं क्योंकि वायर इसका बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। या फिर छुड़ा ही लेते हैं, छुड़ा दीजिए। ऐसा पंप मोटर का तार खोलिए, पंप मोटर का वायर खोलिए, उसको रख दीजिए ना किनारे। पंप मोटर का तार आपका निकल चुका है और उसके बाद से ये फैन मोटर का वायर होगा। ये फैन मोटर के वायर को हम लोग टैपिंग से हटा लेंगे। अब इसके ऊपर ही हम इसको रख लेंगे। हालांकि अभी इसको जो है पूरा सफाई करवाया जाएगा ताकि ये जब साफ होगा तभी जाकर के थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। जब भी आप सर्विस करिए थोड़ा सा सफाई का ज्यादा ध्यान रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा मिल गया अपना फैन मोटर, और आप देख सकते हैं काफी इजी वे में आपका फैन मोटर से मुलाकात हमारी हो गई है। अगर हमको फैन मोटर ये खराब हो गया और फैन मोटर को निकालना है तो करना कुछ नहीं है, बस यहाँ से एक स्क्रू को खोलिए, बोल्ट को, यहाँ से बोल्ट को खोलिए, वहां से बोल्ट को खोलिए, यहाँ से बोल्ट को खोलिए, निकाल लीजिए। अगर आप इसके बॉडी को बाहर निकालना चाहते हैं तो अब करने की कुछ जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका स्क्रू दिया गया है, इस तरीके से अंदर से इसका स्क्रू दिया गया है, आप इसके बॉडी को भी बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। पंप मोटर आपको चेंज करना है तो बस आगे का फ्रंट ग्रिल या किधर का भी आप ग्रिल को बाहर निकालिए और पंप मोटर को चेंज कर लीजिए या पंप मोटर का सर्विस कर लीजिए, ठीक है। अभी मैं फैन मोटर के बॉक्स को खोलता हूं और इसके अंदर के कैपेसिटर को और पंखे को सर्विस करके देखा जाएगा कि पंखा जाम है या फिर इसका कैपेसिटर खराब है जिससे ये फैन मोटर स्लो चल रहा है। तो अब आइए आगे हम लोग इसको खोलते हैं और देखते हैं कि ये अपने स्टूडेंट इसको खोल रहे हैं मोटर के ऊपर के कवर को, और फिर खोलने के बाद हम लोग उसको निकालेंगे। ऊपर यहाँ पे एक स्क्रू है, उसको खोलिए, ठीक है। ये सारा काम जो होता है ये सब बच्चे ही करते हैं ताकि वो जितना ही काम को करेंगे उतना ही उनके पास नॉलेज होगा, उतना ही काम को सीख पाएंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं ये हम लोग खोल रहे हैं कवर को, और कवर को खोलने के बाद से पुनः इसको टाइट करना ही है, क्योंकि जब पानी जो होता है ना वो थोड़ा सा ऊपर खींचता है ऊपर की तरफ, तो मोटर खराब हो सकता है। तो उसके लिए अच्छे से टाइट करिए, अच्छे से कवरिंग करिए। किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कुछ भी डाल दीजिए, कवरिंग इसका खुला हुआ होगा तो फिर आपका नहीं चलेगा। तो आप देख सकते हैं इस कवर को ये खोल करके इजी वे में निकाल दिया गया। अब एक मिनट, ठीक है, देखिए यह आपका कवर इजी वे में निकल चुका है और यहाँ पे आपका मुलाकात हो चुका है मोटर के रोटर से, और यहाँ से हम लोग कुछ ऑयल डाल करके सर्विस करेंगे। और फिर भी अगर हमारा फैन मोटर नहीं चलता है तो हमको नीचे से भी खोल करके पूरे पंखे को निकाल करके फिर सर्विस करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पे कैपेसिटर देख लीजिए, कैपेसिटर कितने एमएफडी का है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपना जो कैपेसिटर है यह आपका 6 एमएफडी का है, ठीक है। 6 एमएफडी, 5% प्लस 5% माइनस, और इसके साथ साथ में 440 वोल्टेज एसी और 50 हर्ट्ज तक ये आपका वर्किंग करेगा। और आप देख सकते हैं मेड इन इंडिया। और इसको खोल करके हम लोग सबसे पहले कैपेसिटर को चेंज करेंगे, क्योंकि इसका जो पंखे का आपका जो भी है, आप थोड़ा सा मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ। देखिए ये पंखा जो है काफी फ्री है, ठीक है। आप देखिए ये काफी फ्री है, बहुत ही फ्री है, जाम होने का प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। तो ये पंखा फिर भी स्लो चल रहा है। तो हम लोगों ने वोल्टेज को चेक किया। आप जाइए कहीं भी काम करने के लिए सबसे पहले वोल्टेज को चेक करिए कि आपको वहां वोल्टेज कितना आ रहा है। अगर आपका वोल्टेज कम आता है तो आपको जो है इसके अंदर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, वोल्टेज को आप प्रॉपर वे में लीजिए। हमने वोल्टेज भी चेक किया, हमारे वहां पूरा प्रॉपर वे में वोल्टेज है, फिर भी इस पंखे का जो स्पीड है वो स्लो है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके कैपेसिटर को चेंज करेंगे और हमारे जो फैन मोटर का स्पीड होगा वो बढ़ जाएगा, और पंप मोटर का सर्विस करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग टैपिंग मारते हैं और जो भी कंपनियां होती हैं या फिर इस तरीके का आपको एक इंसुलेटेड कवर मिलता है, इसके अंदर आपका चालक भी होता है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे एक आपका एल्यूमिनियम या लोहे का आपका पत्ती होता है। क्या होता है दरअसल कि हम लोग इसके ये जो तार होता है ना, तार को जोड़ने के बाद से, ठीक है, तार को जोड़े और इसके अंदर, पास में आ जाइए, तार को जोड़े और यहाँ पे जो ये तार है इस तार को इसके अंदर डाल लेंगे
और इसको पिला से दबा देंगे तो ये पुनः टाइट हो जाएगा। ठीक है, पुनः आपका ये टाइट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने इस इंसुलेटेड से इस कैपेसिटर के तार को लॉक करेंगे या किसी भी प्रकार के तार को लॉक करेंगे। और इसके लिए मैं सबसे पहले कैपेसिटर निकाल लेता हूं, और कैपेसिटर को निकालने के बाद से कैपेसिटर को चेक करना पड़ेगा कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है या कैपेसिटर लो है, क्या है। अब तो ये चार्ज करने के बाद ही मालूम चलेगा। तो आप इसके लिए सीरीज का 2 तार इसके ऊपर लगाइए और फिर आपस में इसको शॉर्ट करिए। जितना तेज चटका आवाज करेगा उतना ही बढ़िया होगा, अन्यथा ये खराब होता है अगर चटका ज्यादा तेज आवाज नहीं करता है। तो अब आइए हम इसको चेक करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको चार्ज करके लेकर आया, और इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, देखिएगा अगर हो सके तो। ठीक है, ये अभी भी 6 MFD के हिसाब से ये पावर जनरेट नहीं कर रहा है। और इसको आप चेक करना चाहते हैं तो मीटर से भी चेक कर सकते हैं कि इसका पावर वोल्टेज कितना दे रहा है, उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। हालांकि अभी मैं इसको चेंज करूंगा, और चेंज करने के बाद से पुनः पंखे को चालू करूंगा और देखूंगा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और सबसे मुख्य चीज कि पंप मोटर का सर्विस कैसे करते हैं, इसको देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ताकि आपको मालूम चल सके कि पंप मोटर का सर्विस कैसे करते हैं। और पंप मोटर को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से उसको बना सकते हैं। कि हमारा कैपेसिटर आता है चेंज होने के लिए, तब तक हम कर लेते हैं अपने पंप मोटर की सर्विस, और पंप मोटर को भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना डस्ट है इसके अंदर, आप इसको देखिए और कितनी डस्ट है आप बताइए। इधर भी आप देख सकते हैं इसके डोन में कितनी डस्ट भरी हुई है। क्या होता है, दरअसल हम लोग इसके अंदर पानी भरते ही चले जाते हैं, पानी भरते ही चले जाते हैं, और ये पानी का जो कचरा होता है इसी में रह जाता है, और ये बदबू करने लगता है। जैसे कि बहुत सारे बोलते हैं मछली जैसे बदबू कर रहा है, तो रीजन यही होता है आपका बदबू करने का कि आपका जो भी इसके अंदर खसखस की घास होती है, वो आपका इसके अंदर जो भी घास लगा हुआ है ना, अभी आपको दिखा दें, ये खसखस की घास है। ये आपका जो है कि इसके अंदर जो भी कचरा जाता है, धीरे धीरे कचरा भी सड़ने लगता है, और इस घास का भी जो है कुछ डस्ट होता है, जिसकी वजह से मछली जैसे महक बदबू आती है। तो उसके लिए क्या करिए, सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और पानी को परमानेंट चेंज करते रहना है। ठीक है, ये नहीं कि पानी जब पूरा खत्म हो जाएगा तभी चेंज करिए, उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग पंप मोटर को खोलते हैं, पंप मोटर को देखते हैं, पंप मोटर का सर्विस करते हैं, पंप मोटर को चलाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये आपका जो कवर है, ये बैक साइड कवर है और ये फ्रंट साइड कवर है। इधर से ही पानी को लेता है और इधर से पानी का प्रेशर बना करके फेंकता है। इसको आप बहुत इजी वे में खोल पाएंगे। खुल गया, ठीक है, बहुत इजी वे में खुल जाता है आपका। और देख सकते हैं इसके अंदर का कचरा एक बार देखिए, आप थोड़ा सा नजदीक से दिखाइए। देख सकते हैं ना कितना डस्ट है। ऐसे आपके भी कूलर में डस्ट होगा, ठीक है, जिससे आपका पंप मोटर चलता नहीं है। आप जो है क्या करेंगे, ये आपका जो यहाँ पे लॉक है, ये आपका लॉक है, ठीक है, ये आपका लॉक है। इस लॉक को आपको नचा करके खोलना पड़ेगा। देखिए मैंने नचा दिया और इसको ऊपर खींच लेता हूं। देखिए कितनी इजी वे में ये आपका निकल गया। ठीक है, तो मैंने इसको निकाल लिया। अब निकालने के बाद से अब इसके अंदर देखिए कितना कचरा है, इसके अंदर देखिए बहुत कचरा है। तो हम लोग इसको सबसे पहले निकालेंगे, अच्छे से साफ करेंगे, और साफ करके पुनः हम लोग इसको लगाएंगे। इसको अच्छे से साफ किया जाएगा और साफ करके इसको लगाया जाएगा। ब्रश लाइए आप लोग। आप देख सकते हैं कितना डस्ट इसके अंदर भरा हुआ है। और ये आपका इसका फैन और इसका एक लॉक पिन है जो यहाँ पे ये आपका है। देख सकते हैं मैंने पूरा पंप मोटर को खोल दिया और पुनः पंप मोटर को पूरा सेट करके इसको चालू करेंगे, चलाएंगे, और इसका जो प्रेशर होगा बहुत ही मस्त और बहुत ही जबरदस्त होगा, जिसको देखने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, ताकि वीडियो को जब लास्ट तक देखेंगे तभी जाकर के पूरी जानकारी आपके पास में हो पाएगी। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं और पूरा सर्विस करके फिर पुनः आपको दिखाते हैं। अब जो है कि इसके अंदर का जो डस्ट है हम लोग पेट्रोल से साफ करेंगे। पेट्रोल क्या होता है कि आपका जो पेट्रोल होता है इसके अंदर साफ करेंगे, जो होगा वो पेट्रोल उड़ जाएगा, पेट्रोल आपका रहेगा नहीं, और पेट्रोल से अच्छे से साफ हो जाएगा, नए जैसा बिल्कुल वर्किंग करेगा। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा पेट्रोल लेते हैं और फिर इसके अंदर पूरा अच्छे से साफ कर लेते हैं, क्योंकि आपका मैग्नेट इधर बनाता है तभी जाकर के ये आपका चलता है। बहुत अच्छे से साफ हो रहा है इसका जो भी कचरा है। देखिए कितना क्लीन हो गया।
सर्विस में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर हम लोग अच्छे से सर्विस करेंगे तो एक अपना जो कूलर का पंप मोटर होता है, ये हम कस्टमर का 100-200 बचा सकते हैं। 200-300 अच्छा कंपनी का 200-300 का मिलता है, हम लोग उसको इजी में बचा सकते हैं। एक कपड़ा लाइए आप लोग, कपड़ा। तो जैसा कि देख सकते हैं कि आपका मैंने इसका सर्विस बहुत अच्छे से कर दिया और ये आपका बिल्कुल अच्छे से साफ हो गया। अब साफ होने के बाद से इसके अंदर आप देख सकते हैं पूरा एकदम खाली हो गया और बहुत अच्छे तरीके से साफ हो गया है। अब इसके बाद से हम लोग इसको लगाएंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ये मैग्नेट है, देखिए कैसे खींचा, ठीक है। अब इसके बाद इसको पूरा अच्छे से रख करके इसके ऊपर अच्छे से पहले इसको अच्छे से बैठा लेंगे, ठीक है। और बैठाने के बाद से दोनों तरफ से लॉक दबा कर इसको ऐसे लॉक कर देंगे, ठीक है। देखिए एक बार और देख लीजिए पुनः आप लोग, इसको ऐसे खोलेंगे, ये आपका अंदर का पंप निकल जाएगा, ठीक है। फिर इसको इसके ऊपर अच्छे से ऐसे रख करके, ठीक है, अच्छे से रख करके और दोनों हाथ से ऐसे दबा करके और ऐसे नचा देंगे, ये आपका लॉक हो जाएगा। फिर आपका जितना भी मर्जी करिए, खींचिए, निकलने वाला नहीं है। अब आगे का जो कवर है इसको भी हम लोग थोड़ा सा साफ कर लेंगे और कवर को लगा देंगे पंप मोटर से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास में कैपेसिटर मैंने मंगा लिया है जो हावेल्स का 6 MFD का है और यहाँ पे हम इसको सेट करेंगे और सेट करने के बाद से तब जा करके हम इस फैन को अब चलाएंगे। चूंकि पंप मोटर का भी मैंने सर्विस कर लिया, थोड़ी सी सफाई कराऊंगा और सफाई कराने के बाद से इसको चालू करा करके दोनों को देखा जाएगा कि हवा निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा और कितना स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले कैपेसिटर को ऐड कर दिया जाता है। जो भी काम करिए सावधानी से करिए और अच्छे से सेफ तरीके से, ठीक है। मैंने ऐड कर दिया और फिर जाकर के इसको लॉक कर देंगे। लगा के प्लायर से दाब करके हम लोग इसको लॉक कर दिए। इसी तरीके से दूसरे वाले तार को भी ऐड कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैपेसिटर को लगा दिया गया और कैपेसिटर को मैंने यहाँ से कस भी दिया। इसका कनेक्शन आप लोग देख लीजिए, इसका आरपीएम थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। देखिए जो यहाँ पे आपका वोल्टेज है 220 से 240 वोल्टेज, आरपीएम जो है ये आपका एम्पियर 0.8 से लेकर के 1.2 तक, आरपीएम जो है कि 1440 आरपीएम ये राउंड पर मिनट, ठीक है। वाट्स आपका 160 से लेकर के 250 तक, करंट आपका जो जाएगा वो 1 HP होगा 50 हर्ट्ज, ठीक है। 2023 का ये आपका असेंबलिंग है। और यहाँ पे आप कनेक्शन देख लीजिए ऐसे, ठीक है। आप लोग इसका कनेक्शन देखिए और इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेकर के रख सकते हैं ताकि आप जब भी काम करने जाएंगे तो आपका आसान हो जाएगा। यहाँ आप देखिए आपका इसके अंदर टोटल आपका इतने वायर हैं, जो एक आपका ब्लू है, एक आपका ब्लैक है, एक आपका व्हाइट है, एक आपका रेड है, जो कि आपका मोटर का स्पीड वायर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीड के लिए ब्लू आपका कॉमन वायर है, ब्लैक आपका हाई स्पीड का वायर है, व्हाइट आपका मीडियम स्पीड का वायर है, रेड आपका लो स्पीड का वायर है, ठीक है। और इसके साथ साथ में यहाँ पर जो दो कैपेसिटर पॉइंट है, ये दोनों आपका कैपेसिटर पॉइंट हो गया है और यहाँ पे दोनों ये आपका सप्लाई पॉइंट हो गया और ये आपका अर्थिंग पॉइंट हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपका कनेक्शन है। कनेक्शन आपको पूरा उम्मीद होगा कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो एक कमेंट जरूर करिएगा। बाकी इसका मैं पूरा कनेक्शन आपको भी करके दिखाऊंगा ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। अब इसको हम लोग इसके ऊपर कस लेंगे और कस करके पुनः इसको हम लोग चालू करेंगे और चेक करेंगे। आप देख सकते हैं इनके हाथों में कितना डस्ट इसके अंदर से निकला है और अभी भी यहाँ देखिए कितना डस्ट ये इसके अंदर है। तो इस तरीके से कुछ सफाई कर लेने की जरूरत है और सफाई करने के बाद इसके अंदर पानी भरा जाएगा, फिर इसको चालू किया जाएगा, चलाया जाएगा, देखा जाएगा। और इसका स्पीड आप लोग एक बार नोटिस करिए कितना अच्छा स्पीड हो चुका है, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको जो है कि यहाँ पे साफ किया गया है, ठीक है। और फिर जाकर के आप इसके अंदर एक बार देखिए अंदर कितनी सफाई हो गई है और सफाई करने के बाद से इस पंप मोटर को इसके अंदर लगा दिया गया है, पानी भरा जा रहा है। आगे देखिए कनेक्शन हो रहा है और कनेक्शन होने के बाद से इसका फ्रंट ग्रिल को जो है कि हम लोग कस देंगे और पूरे बॉडी को अच्छे से साफ करके इसको पुनः चालू किया जाएगा। इसका कवर लगा दिया जाएगा चारों तरफ। कवर लगने के बाद ये आपका सेट हो जाएगा। लगाइए, चारों तरफ लगाइए। इसमें आपका चारों तरफ से कवर रहता है। आमतौर पे जो कूलर होता है उसमें 3 तरफ से कवर होता है, लेकिन इसके चारों तरफ कवर होता है। इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। एक तरफ मैं आपको निकाल के रखूंगा ताकि आपको मालूम चल सके कि पानी कैसे गिरता है, आप भी देख पाएंगे। अरे ऊपर से लगे
ऐसे ऊपर से करिए, ऐसे ऊपर ठेलिए। तो जैसा कि मैंने इसको सप्लाई दे दिया, अब सप्लाई देने के बाद से इसका स्पीड चेक करने की बारी है और पंप मोटर कैसा चल रहा है, स्पीड क्या है पंप मोटर का, इसको हम लोग देखेंगे। तो देख सकते हैं पंप मोटर यहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी, और पंप मोटर के लिए सबसे पहले पंप मोटर को मैं चालू करता हूँ। देखिए पंप मोटर चालू हो गया और देखिए पानी कितना अच्छे से गिर रहा है और पंप मोटर कितने अच्छे से चला रहा है। इसका आवाज सुनिए, पंप मोटर कितने अच्छे से चल रहा है। ठीक है, और इसको पानी में रखूंगा, देखिएगा यहाँ से पानी कैसे आ रहा है। ठीक है, और चारों तरफ देखिए पानी बहुत ही अच्छी तरीके से गिरना इसके अंदर चालू हो गया है और पानी पूरा प्रॉपर आ रहा है। तो इस कवर को भी बंद करिए, आप लोग लॉक करिए। और बारी अब है आपके फैन मोटर को चलाने की। तो फैन मोटर पे देखिए, अभी फैन मोटर इसका मैं चालू नहीं किया हूँ। फैन मोटर को हाई स्पीड पे मैंने सेट कर दिया है और इसके बाद से अब इसको मैं चालू करूंगा और इसका स्पीड एक बार नोटिस करिएगा। ठीक है, देखिए आवाज से आपको फील हो रहा होगा कितना जबरदस्त हवा दे रहा है, बहुत अच्छा हवा दे रहा है। ठीक है, तो आपको भी इसका आवाज सुनाई दिया होगा हवा का स्पीड का। बहुत ही अच्छा हवा और बहुत ही प्यारा हवा यहाँ से आपका आ रहा है, काफी हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे कि देखिए आप पहचानिए बात, बहुत ही अच्छा स्पीड आपका फैन मोटर ये देना चालू कर दिया। तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं इलेक्ट्रिशियन के रिलेटेड, चाहे वो 3 फेज का काम हो, सिंगल फेज का काम हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे ITI पे, जिसका नाम है राम प्रसाद सिंह ITI। मैं इस ITI पे आज के डेट में इलेक्ट्रिशियन प्रैक्टिकल का टीचर हूं और मैं यहाँ पे सभी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। बच्चे हर एक चीज़ को सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। आपको ये कैसा लगा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही इलेक्ट्रिशियन के रिलेटेड, सेफ्टी ऑफिसर के रिलेटेड, AC के रिलेटेड मैं वीडियो बना करके आपके पास शेयर करता रहता हूँ। धन्यवाद।